कोई नजर नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? आज क्या बात है, आज 20 बीघे के मालिक ने 80 क्विंटल गेहूं घर में रखा है लाकर, 60 क्विंटल रखा है, 30 क्विंटल रखा, 20 क्विंटल रखा, फिर भी रोटियों के लाले हैं। वजह क्या के जानते हो? पहले 1 बीघे में मुश्किल से 20-25 किलो गेहूं होते थे, लेकिन बरकत होती थी। वजह यह थी, कल की माएं फजर में उठ जाती थी, मुसल्ले बिछाती थी, सजदे करती थी और कुरान लेकर बैठ जाया करती थी। जैसे कुरान की तिलावत करती, थोड़ा सा सवेरा नमूदार होता, परिंदे दीवार पे आते, चू चू करते, वो देख के कहती बिस्मिल्लाह, मेहमान आ गए हैं। कुरान बंद करती, मुसल्ला समेटती, चंद मुट्ठी भर के दाने परिंदों को डाल देती, वो अपनी चोंचों में गिनती के दाने भरते, नस्लों को रिस्क की दुआ देते, वो 2 दाने खा के जाते थे, 7 पुश्तों को रिस्क की दुआएं दे के चले जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत उलमा अहले सुन्नत। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। गारंटी है, जाओ, मैं कह रहा हूँ पूरी गारंटी के साथ। हाँ, कुरान में एक सूरत है, सूरह वाक़िया। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? सूरह वाक़िया। ऐसी सूरत है, अगर कोई इसे पाबंदी से मगरिब और इशा के बीच में पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह इतना देगा कि हिसाब लगाना मुश्किल पड़ जाएगा। कुरान से लेते ही नहीं। शाम को अगर डॉक्टर ने कह दिया कल 10,000 चाहिए, कह रहा फोन करूंगा, कारी यूसुफ से 3,000 लूंगा, कारी सरफराज से लूंगा, मौलाना यूसुफ से लूंगा, 11 पूरे हो गए। लेकिन आप जानते हो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा सुबह उठ के सूरह यासीन शरीफ पढ़ लेता है, पूरे दिन के काम उसके अल्लाह के जिम्मे करम में हो जाया करते हैं। पढ़ते हम सूरह यासीन हैं? नहीं ना, हमें तो कुरान देखे हुए महीने बीत जाते, माफ कीजिएगा। एक घर के अंदर ना 7 बंदे तो 11 मोबाइल है, और 7 बंदों के लिए कुरान एक ही है, वो भी नहीं खुल रहा है, वो भी नहीं खुल रहा है, उस पर भी धूल चढ़ गई, उसे भी कोई खोलने वाला नहीं। खुदा के बंदो, सुबह उठ के कुरान खोला करो। कुरान अगर पढ़ना नहीं आता तो देख ही लिया करो, पाक साफ होके उसे चूम लिया करो। कुरान वाहिद वो किताब है जिसे छूना भी इबादत है, जिसे देखना भी इबादत है, जिसे चूमना भी इबादत है, और सर माथे से लगाना भी इबादत है। देखा करो उठ के सुबह कुरान। लेकिन माफ कीजिए, अगर आज फजर बाद कहीं से कुरान की आवाज आ जाए ना, कानों में बातें होती, आज सुबह सुबह कुरान क्यों पढ़ा जा रहा है? ये कंडीशन हमारी कुरान की तिलावत की है। जन्नत सबको चाहिए, लेकिन कुरान किसी को नहीं। कुरान के करीब हो जाइए, और इतने करीब हो जाओ कि हमारी आंख जब खुले तो कुरान पे नजर जानी चाहिए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर पढ़ नहीं सकते ना, तो कुरान वालों से मोहब्बत करना शुरू कर दो। ये बच्चा कहाँ का भाई? गोपी वाला, ठीक है ना? कितनी दूर है यहाँ से? 45 किलोमीटर। हमारे भाई, क्या नाम है आपका भैया? मोहम्मद सलीम साहब, माशाल्लाह, इनके साहबजादे हैं मोहम्मद सलीम। कहाँ रहते? मदरसे में पढ़े। खाना कहाँ खाते थे? बस्ती में खाना खाते थे ना, आप जानते हो। मैं समझता हूं, मैं नहीं जानता हूं डॉक्टर उमर अली साहब कौन है, लेकिन जो भी है ना, बहुत अक्लमंद है। जो भी है बहुत अक्लमंद है, इसलिए कि उन्होंने अपनी आखिरत की तैयारी करना शुरू कर दी है। हाँ, हम लोग हिसाब नहीं लगा पाते हैं। सारे लोगों को बरकत चाहिए, बरकत सबको चाहिए, लेकिन बरकत के काम करने तैयार नहीं होते। नौजवानों, एक बात बता दूं, अगर चाहते हो अल्लाह कमाई में बरकत दे, तो अपनी दौलत कुरान वालों पर लगाया करो। अपनी कमाई कुरान वालों पे लगाया करो, इसलिए कि जो लुकमा ये खाते हैं ना, हाथ ना भी उठाएं, लुकमा हलक के नीचे जाता है, दुआएं अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाया करती है। बड़ी बरकत है अल्लाह ने रखी है इनकी। हाँ, बड़ी बरकत है। अल्लाह करे और बच्चे भी बाहर के हैं, है ना भाई? कितने बच्चे बाहर के? सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह। है सरदार नगर वालों, इतने खुश नसीब हो, 18 कुरान वाले मेहमान आपके यहाँ रहते। बोलो यार सुभान अल्लाह। सरदार नगर के कितने लोग बैठे? तो हाथ उठा के बताइए जरा कितने? सुभान अल्लाह, सबने नहीं कही, इसलिए उठवा रही है ना। माशाअल्लाह, सारे ही सरदार नगर के। यकीन करो इतने खुश नसीब। यूरोप में जलजला आया। कहाँ पे? यूरोप में जब जलजला आया
एक शहर, तो पूरे के पूरे शहर तबाह हुए। जब शहर तबाह हुए, एक छोटी सी बस्ती थी, उस बस्ती में एक छप्पर भी नहीं गिरा। शहर के शहर तबाह, लेकिन उस बस्ती में एक छप्पर नहीं गिरा। तो ये साइंटिस्ट तो होते ही बकलूल है, ये मशीनें लेके पहुंच गए, लगा दी मशीन, चेक करो का क्या कि यहाँ की जमीन जलजले से फटी थी। हम मशीनें लगा रहे हैं, मिट्टी जो यहाँ की वो यहीं की, जो वहां का असर वो यहाँ का। एक कलंदर गुजर के जा रहा था, उसने कहा क्या देख रहे हो? कहा ये देख रहे हैं कि यहाँ जलजले से असर क्यों नहीं हुआ। उसने कहा मशीनें उखेड़ लो, तुम्हारी मशीनें नहीं बताएंगी। कहा क्यों? कहा ये मैं बताऊंगा। उसने कहा तुमने क्या देखा? कहा हमने सारी जमीन खोद डाली, रत्ती भर फर्क नहीं है, लेकिन वहां जलजले ने शहर तबाह कर दिए, यहां छप्पर न हिला सका। तो उस कलंदर ने मुस्कुरा के कहा तुम्हें पता है यहां एक मदरसा है और मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जमीन पे कुरान पढ़ाया जाता है, उस जमीन पे जलजले नहीं आया करते। और याद रखिएगा मेरी बात, गांठ बांध लो, जिन बस्तियों में तरक्की ना होती हो उनमें मदरसे बना दो, अल्लाह उन बस्तियों में बेहिसाब रिस्क नाजिल फरमा दिया। जाकर के चेक कर लो सारे है। लेकिन हमने नहीं, हमने बरकत कुरान से नहीं लेनी, हमें बरकत उस बाबे से लेनी है जो खुद 10 रुपए का तावीज बेच रहा है। अरे कतई ना, उससे जाके कह रहे जब से ब्याह हुआ है बहू से बनी नहीं रही, सितारे देखो कह रहे हो। हाँ, कौन से उसमें बैठाते हैं कल को, राहु काल है, पता नहीं बोले उस पे जो है ना वो कुत्ता बैठा हुआ है। अब तुम कामयाब नहीं हो सकते हो, तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं, और जो गर्दिश में बता रहा है इसके खुद 7 साल से गर्दिश में चल रहे हैं। जो अपने न मिला सका वो तुम्हारे मिला देगा। सोचें यार, जरा थोड़ा दिमाग लगाएं थोड़ा सा। हमें जहां से बरकत लेनी चाहिए थी हम वहां से ले ही नहीं पाए। ये बैठा कुरान वाला बच्चा, अल्लाह करे हर घर में कुरान वाला पैदा हो जाए। कह दो आमीन। ये जो खाना खिलाते हैं ना सरदार नगर वालों, एक वाकया सुनाऊं, मुझे याद आ गया, ठीक है ना? अल्लाह करे बात ज़हन में आ जाए। कुरान से इश्क करो, कुरान से इश्क करो। तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, बच्चे आपके MBBS हो, लेकिन साथ में कुरान वाले भी होने चाहिए। एक बाप को ना बड़ी तमन्ना हुई, उसने फैसला किया कि अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाऊंगा। माँ बाप बड़े खुश होते हैं जब बच्चे कुरान सीखते हैं, ठीक है ना? बच्चे को लेके मदरसे गया। जब बच्चे को मदरसे लेके गया ना, तो मदरसे वालों ने कह दिया कि भाई हमारे यहाँ 35 बच्चों का कोटा है, ये फुल हो गया है, अब हमारे पास बच्चे को देने के लिए खाना नहीं है, वरना हम आपके बच्चे को रख लेते। बच्चा छोटा था। बाप ने कहा कोई सूरत? कहा कोई सूरत नहीं। बाप ने पूछा बच्चे खाना कहाँ खाते हैं आपके? तो मोहतमीम ने कहा कि फला जगह हमारा डाइनिंग हॉल बना हुआ है, वहां पे बच्चे खाना खाते और बर्तन वहीं छोड़ के आ जाते। तो उस बच्चे के बाप ने सीधी बात कही, सुनो मेरे बच्चे के लिए खाना भले ना बने, लेकिन इतनी मेहरबानी तो कर सकते हो ना, जब आपके बच्चे खा के उठ जाए ना तो झाड़ू लगाने से पहले मेरे बच्चे को वहां भेज दिया करना। जो गिरा पड़ा खाना होगा मेरा बच्चा वो खा लिया करेगा। ये इश्क था कुरान का। उसने कहा जी ठीक है, बच्चा रख लिया। लेकिन बच्चा तो बच्चा, बच्चों के आगे कभी गिरा खाना मिल जाता और कभी ना मिलता। बच्चा कभी कुछ खा लेता, कभी फाके रह जाता। एक दिन बच्चा परदेश में था, माँ की बड़ी याद आई और दरवाजे पे खड़े होकर रोने लग गया। खुदा की कसम वो सदा उसकी घर तो नहीं पहुंची, लेकिन हुजूर के मदीने तक पहुंच गई थी। जब वो बच्चा रोया खड़े होकर दरवाजे पे, वो सदा मदीने पहुंच गई और सामने एक बूढ़ी रहती थी, वो निकल के आ गई। उसने कहा बेटे परदेसी है? हाँ माँ परदेसी हूं। क्यों रो रहा है? कहा कल से पेट नहीं भरा है, भूख